हजारों मुसलमानों का कातिल नेतन्याहू कम से कम 10 साल के लिए जेल जाने वाला है। यही वजह है कि नेतन्याहू चाहता है कि ये जंग चलती रहे ताकि वो मुल्क में एमरजेंसी की सूरत हाल की वजह से जेल जाने से बच जाए। यही वजह है कि इसराइल ने जंग बंदी के बावजूद लबनान में हमले जारी रखे। आखिर ये मामला है क्या, देखते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नेतन्याहू इसराइल का सबसे तवील अरसे तक रहने वाला वज़ीर आज़म है। ये पहली बार 1996 में वज़ीर आज़म बना और आज 2026 में भी वही कुर्सी पर है। ये कुल 6 बार वज़ीर आज़म बना क्योंकि इसकी सियासी ताकत किसी बादशाह जैसी है। लेकिन यही बादशाह अब करप्शन ट्रायल में फंसा हुआ है। सबसे पहले समझते हैं कि नेतन्याहू पर कौन से केसेस हैं। नेतन्याहू पे 3 बड़े केसेस जिसमें रिश्वत, धोखाधड़ी और एतमाद की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात हैं। ये तीनों केसेस एक ही मुकदमे में चल रहे हैं और इन्हें केस 1000, केस 2000 और केस 4000 कहा जाता है। केस 1000 सन 2016 में सामने आया। ये केस गिफ्ट्स अफेयर्स के नाम से मशहूर है। केस ये है कि नेतन्याहू और उनकी अहलिया सारा ने हॉलीवुड प्रोड्यूसर आर्नन मल्चिन और ऑस्ट्रेलियाई अरबपति जेम्स पैकर से 20 साल तक कीमती तहाइफ लिए। इन कीमती तहाइफ में महंगे सगार, चैंपियंस और सारा नेतन्याहू के लिए जेवरात शामिल थे। इसकी मजमूई मालियत $1,95,000 बनती है और बदले में इल्ज़ाम है कि नेतन्याहू ने मल्चिन के कारोबारी मफादात के लिए सरकारी फैसले किए, अमेरिका में इसका वीज़ा दिलवाया, टैक्स कवानीन में उसके फ़ायदे के लिए तब्दीली करवाई। इसी तरह केस 2000 में नेतन्याहू ने इसराइल के सबसे बड़े अखबार के मालिक आर्नेन मोजेस के साथ खुफिया मुआहिदा किया। खुफिया मुआहिदा ये था कि मोजेस नेतन्याहू को अच्छी और मुस्बत कवरेज देगा और बदले में नेतन्याहू ऐसे कानून बनाएगा जो उसके हरीफ अखबार को महदूद कर दे। यानी सरकारी ताकत का इस्तेमाल करके मीडिया को खरीदा गया। अब पाकिस्तानी तो अच्छी तरह जानते ही हैं कि किस तरह मीडिया को खरीद के अपने बारे में अच्छी और मुस्बत खबरें चलवाई जाती हैं। जैसा कि एक बार शाह महमूद कुरैशी ने भी लिफाफा सहाफ़त को डीप पॉकेट्स का नाम दिया था, तो यहाँ भी इसराइल के इस सबसे बड़े जरीदे का यही काम था। इसी तरह केस 4000 है। ये तीनों में सबसे ज़्यादा संगीन केस है क्योंकि इसमें रिश्वत का इल्ज़ाम है जिसकी सज़ा 10 साल तक बनती है। नेतन्याहू ने इसराइल की टेलीकॉम कंपनी बेज़ेक को $1.5 अरब मालियत के रेगुलेटरी फ़ायदे दिए और बदले में बेज़ेक के मालिक शाउल एल्विच ने अपनी न्यूज़ वेबसाइट वाला पे नेतन्याहू और उनकी बीवी सारा की मुस्बत खबरें चलवाईं। एल्विच को जब तक चाहे जैसे चाहे मनमानी खबरें छपवाने का इख्तियार हासिल था। ज़ाती मफाद के लिए मीडिया को इस्तेमाल करना। सन 2016 में पुलिस ने तहकीकात शुरू की। सन 2019 में अटार्नी जनरल ने बाकायदा फर्द जुर्म आयद की। 3 केसेस में नेतन्याहू को अपनी तमाम वजारतें छोड़नी पड़ी सिवाय वज़ीर आज़म के ओहदे के। 2020 में नेतन्याहू का ट्रायल शुरू हुआ। तब से लेकर अब तक 6 साल हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि ये मुकदमा इतना लंबा क्यों हुआ? क्योंकि नेतन्याहू ने बार बार ताख़ीर की दरखास्तें दी। नेतन्याहू ने हर बार बिजनेस और सिक्योरिटी का बहाना बनाकर ताख़ीर करवाई और अदालतें बार बार इसको मंजूर करती रही। इसके अलावा नेतन्याहू इसराइल के पहले वज़ीर आज़म हैं जिन पे ओहदे में रहते हुए मुकदमा चला और वो अपनी गवाही देने वाले खुद ही वज़ीर आज़म हैं। अब आते हैं असल ड्रामे पर। 28 फरवरी सन 2026 को जब अमेरिका इसराइल ने ईरान पे हमला किया तो इसराइल ने एमरजेंसी नाफिज कर दी। इस एमरजेंसी के तहत अदालतों ने सिर्फ ज़रूरी मुकदमात सुनने का फैसला किया और नेतन्याहू का केस गैर ज़रूरी करार देकर रोक दिया गया। यही वजह है कि जंग बंदी के ऐलान के फौरन बाद इसराइल ने एमरजेंसी ख़त्म कर दी और अदालतों ने फौरी तौर पे ऐलान किया कि नेतन्याहू पे मुकदमा दोबारा शुरू होगा। अब मसला ये है कि नेतन्याहू के लिए अदालती घंटियां बजने लगी और अगर नेतन्याहू अदालत में पेश हुए तो प्रोसिक्यूशन उनसे वो सवालात पूछेगी जिनका नेतन्याहू के पास कोई जवाब नहीं है।
अगर नेतन्याहू कसूरवार पाए गए तो होगा ये कि रिश्वत के जुर्म में नेतन्याहू को 10 साल तक कैद हो सकती है, जबकि दूसरे 2 केसेस जिसमें धोखा और एतमाद की खिलाफ वर्जियाँ शामिल हैं, उसमें भी नेतन्याहू को 3-3 साल तक कैद हो सकती है। अब नेतन्याहू की उम्र 76 साल है। अगर उन्हें कैद हुई, जो कि नज़र भी आ रहा है क्योंकि तमाम सबूत नेतन्याहू के खिलाफ हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी बाकी ज़िंदगी अब जेल में ही गुजारेंगे। अब इन केसेस में सबूत बहुत क्लियर हैं और ये केस भी मंतकी अंजाम तक पहुंचता नज़र आ रहा है, तो नेतन्याहू का जेल जाना तो तय है। अब यही वजह है कि नेतन्याहू ने नवंबर 2025 में इस्राएली सदर आइजैक हर्जोग से माफ़ी की दरखास्त की थी, लेकिन कानूनी तौर पे सदर किसी को उस वक्त तक माफ़ी नहीं दे सकता जब तक वो अपना जुर्म कबूल ना कर ले। अब नेतन्याहू ने अपना जुर्म अभी तक कबूल नहीं किया और ना ही उसका अपना जुर्म कबूल करने का इरादा है। और सबसे बड़ी बात कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस्राएली सदर को कहा था कि वो नेतन्याहू को माफ़ी दे दें। ट्रंप ने जून सन 2025 में कहा कि नेतन्याहू का मुकदमा फौरी तौर पे मनसूख होना चाहिए या इन्हें माफ़ी मिलनी चाहिए। ट्रंप ने उसे एक अजीम हीरो करार दिया, लेकिन अगले दिन ही यरूशलेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने नेतन्याहू की ताख़ीर की दरखास्त रद्द कर दी, क्योंकि नेतन्याहू को डर है कि जंग जितनी देर चलेगी उतनी देर उनका मुकदमा नहीं चलेगा। इसी वजह से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने एक बात कही थी कि नेतन्याहू जंग बंदी से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि उनकी बकिया ज़िंदगी अब जेल में गुजरेगी। और यही वो बात है जो साबिक अमरीकी इंटेलिजेंस अफसर स्कॉट राइटर्स ने कही। अमरीका ईरान जंग बंदी खुद नेतन्याहू की हुकूमत के बका के लिए ख़तरा है। तो नाजरीन, आप क्या समझते हैं कि नेतन्याहू जेल से बचने के लिए इस जंग को मज़ीद लंबा चलाना चाहता है? तो कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।